आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्रिज के इलेक्ट्रिक दोष और उपाय यानी इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम और सभी समस्याओं का समाधान कैसे करें। देखिए फ्रिज को अपने घर पे आप बना सकते हैं और इतनी समस्याओं के यहाँ पे 10 समस्याओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें देखिए क्या क्या है कि फ्रिज का बल्ब जल रहा है लेकिन फ्रिज जो है ठंडा नहीं कर रहा है, यानी फ्रिज का जब हम दरवाजा खोलते हैं तो उसके अंदर बल्ब तो जल रहा है लेकिन वो कार्य नहीं कर रही है। और अगली समस्या हमारी ये होगी कि फ्रिज का कंप्रेसर जो है वो चल रहा है लेकिन फिर भी ठंडा नहीं हो रहा है, यानी उसका जो मोटर वो भी चल रहा है और ठंडा नहीं हो रही है। या फिर फ्रिज का कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है हम पता नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे उसको आप चेक करें कि कंप्रेसर मोटर उसका चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, या फिर कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है हम उसको कैसे चेक करें, ये हो गया। और उसके बाद अगला प्रॉब्लम हमारा ये होगा कि कंप्रेसर तक लाइट पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही, ये कैसे चेक करें। यानी कि अगर कंप्रेसर मोटर नहीं चल रहा है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वहां तक लाइट पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। उसके अलावा हम चेक करेंगे कि रिले या ओएलपी खराब तो नहीं है, यानी रिले खराब है या फिर ओएलपी खराब है या दोनों खराब है या इनमें से कोई नहीं खराब, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम चेक करेंगे लाइट पूरा है या नहीं है, यानी कि जितना लाइट मिलना चाहिए उसको उतनी लाइट आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम है, यानी लाइट की प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर कंप्रेसर मोटर गर्म हो रहा है, यानी जब फ्रिज को हम चला रहे हैं तो उसका जो मोटर है वो ज्यादा गर्म हो रहा है, तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कंप्रेसर यानी फ्रिज को हम ऑन कर रहे हैं और फ्रिज थोड़ी देर चल रही है और थोड़ी देर बाद बंद हो जा रही है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट चलने के बाद अपने आप ट्रिप कर जा रही है, बंद हो जा रही है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे और पूरा बढ़िया से इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम को पूरा बढ़िया से विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से उसको हम देख सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम देखिए, फ्रिज के जो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम को समझने से पहले उसके थोड़ी सी वायरिंग के बारे में समझना जरूरी है कि उसके जो कनेक्शन होता है उसकी जो वायरिंग होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। उसके बाद हम कनेक्शन के बारे में समझेंगे तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो वायरिंग के बारे में सबसे पहले समझाए तो देखिए बिल्कुल विस्तृत समझाएंगे। यहां पर देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, ये 3 पॉइंट हमारे हैं, न्यूट्रल, फेस और अर्थ। यहां पर हमने 3 पॉइंट लिखा है, न्यूट्रल, फेस और अर्थ, यानी ये मेन लीड का मेन वायर है और जिसमें से 3 पिन प्लग लगा होता है ना, जो 3 पॉइंट खोजने के होते हैं। तो जो बीच वाला पॉइंट होता है, जो बड़ा वाला पॉइंट होता है, वो क्या होता है कि वो अर्थ का होता है। तो अर्थ की जो सप्लाई होती है वो जाती है कहीं बॉडी में एक जगह टच हो जाती है, कंप्रेसर के कहीं लोहे में एक जगह टच कर दिया जाता है और उसका कनेक्शन वहीं पर खत्म हो जाता है। अब बात रही फेस की, तो देखिए अब हमारे न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन किया जाता है और उसी के साथ इसकी पूरी वायरिंग किया जाएगा। तो देखिए इसमें एक पार्ट इसमें और है जिसका नाम है हमारा रिले। इसके अंदर रिले लगा होता है, तो रिले का कार्य क्या होता है कि कंप्रेसर मोटर को ऑन करना। अब हम इसके कनेक्शन, इसकी वायरिंग की बात करते हैं। तो देखिए अर्थ के सप्लाई को तो हमने बॉडी में कहीं एक जगह जोड़ देना है। अब बचा न्यूट्रल और फेस, तो न्यूट्रल के साथ हमें इसकी वायरिंग करनी होती है। जो तार निकल के आते हैं सबसे पहले मेन लीड का, वो फ्रिज के कंप्रेसर के पास आपको यहीं पे इन करवाए हुए दिखते हैं, लेकिन इन यहां तो होते नहीं। देखिए ये जो तीनों फ्रिज के अंदर ये जो पार्ट होते हैं, इधर के ये जो पार्ट है तीनों, थर्मोस्टेट है, डोर स्विच है और बल्ब है, ये जो तीनों पार्ट है ये फ्रिज में सबसे आगे लगते हैं। आगे का मतलब ये वो दरवाजा जब खोलते हैं ना, जो इवापोरेटर सबसे ज्यादा ठंडा होता है ना, उसी के दाएं बाएं या फिर नीचे उसी के अगल बगल में कहीं पे लगे होते हैं। ये तीनों एक ही जगह लगे होते हैं, क्योंकि थर्मोस्टेट का मतलब ये हुआ जहां से हम कूलिंग को कंट्रोल करते हैं, कम तेज करते हैं। और डोर स्विच का मतलब ये हुआ फ्रिज का जब दरवाजा खुलता है तो इसमें एक नोब होता है, छोटा सा पॉइंट होता है जो दबता है। तो अगर ये दबता है तो इस बल्ब को ऑन ऑफ करता है, यानी बंद चालू करता है। यानी जब हम फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो फ्रिज के अंदर बल्ब जलता है और दरवाजा बंद करते ही बल्ब बंद हो जाता है। तो इस बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगती है, जिस स्विच का नाम होता है डोर स्विच। तो ये इसके इलेक्ट्रिक पार्ट है। अब इसके कनेक्शन की बात करें तो देखिए अर्थ को तो हमने बॉडी में जोड़ दिया, न्यूट्रल के साथ इसकी वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग का इसका थोड़ा सा नियम ये है ना कि देखिए आता तो तीनों तार यहीं पर है जहां पे ये कंप्रेसर मोटर लगा होता है, लेकिन यहां से आता है यहीं, लेकिन यहां से चला जाता है अंदर। कि ये जो अंदर का मतलब ये जो तीनों पार्ट होते हैं, थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब, यहां से हमारे पास 3 तार आए होते हैं और इन्हीं तीनों के साथ कनेक्शन होता है। देखिए न्यूट्रल की सप्लाई सबसे पहले यहीं पे देना होता है, न्यूट्रल की सप्लाई यहां पर देना होता है। न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में, न्यूट्रल की सप्लाई को डायरेक्ट थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। उसके बाद जिस पॉइंट में देते हैं, यानी थर्मोस्टेट के जिस पॉइंट में न्यूट्रल गया होता है उसी पॉइंट से तार आता है डोर स्विच के लिए, उसी पॉइंट से डोर स्विच के लिए आता है और डोर स्विच का जो अगला पॉइंट होता है वो आता है बल्ब के लिए। अब यहां पे देख पाएंगे कि सिर्फ न्यूट्रल की अभी कनेक्शन हो रहा है, फेस का कनेक्शन अभी कहीं नहीं लेके जा रहा है, फेस अभी वहीं पे बचा हुआ है। तो न्यूट्रल के वायर को हमने डायरेक्ट थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में दिया और उसी पॉइंट से डोर स्विच को दिया, डोर स्विच का अगला पॉइंट बल्ब को दिया और बल्ब का जो अगला पॉइंट बचता है उसको लेके जाते हैं हम फेस के। तो देखिए फेस को, बल्ब का जो अगला
वाला पॉइंट है वो फेस को दे दिए, यानी न्यूट्रल डायरेक्ट थर्मोस्टेट में उसी पॉइंट से डोर स्विच को, डोर स्विच का अगला बल्ब को और बल्ब का अगला फेस को। यहां पर देख पाएंगे जो अंदर से दो तार आए हुए हैं, अभी एक तार यहां बल्ब से निकल के आया हुआ है और एक तार थर्मोस्टेट में जो इन हुआ है, दो तार हमें मिले, और तीसरा तार एक और इसमें आता है जो थर्मोस्टेट का आउट वाला पॉइंट बचता है। ये जो थर्मोस्टेट का आउट वाला पॉइंट बचता है ना, अगर इसको आप कनेक्शन के साथ फ्रिज में देखेंगे तो ये लगा कहां होता है जानते हैं? फ्रिज के अंदर ओएलपी लगती है ना, यानी कि फ्रिज में दो तार लगते हैं, कंप्रेसर मोटर में दो तार लगते हैं, जिसमें से एक तार थर्मोस्टेट से आया होता है जो कि ओएलपी में लगता है। देखिए यहां पर ओएलपी हमने ऊपर बनाया हुआ है, जबकि दोनों यही कंप्रेसर के कॉमन में लगा होता है। यहां ऊपर बनाने का मतलब ये होता है कि इसमें ये दिखाई दे, थोड़ा सा जगह की कमी है ना, चित्र है ना, इसलिए ऐसे बनाया। तो ओएलपी के एक पॉइंट में दिया गया होता है और ओएलपी का जो दूसरा पॉइंट है वो कंप्रेसर के कॉमन में लगा होता है। अब देखिए ये जो ओएलपी है ना, यहां कंप्रेसर से इतना दूर बनाया ना, जबकि ओएलपी क्या होता है, ये कंप्रेसर के ये जो कॉमन वाली पिन होती है ऊपर वाली, उसमें डायरेक्ट खोसा गया होता है, मतलब डायरेक्ट उसमें लगाया गया होता है, यानी सीधा सीधा उसमें बस फिट कर दिया जाता है। यानी कि ओएलपी जो है वो कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट से टच होती है। ये हमारी ओएलपी है और ये कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट से टच होती है, तभी तो हीटिंग होने पे कंट्रोल करता है ना। इसका कार्य ये होता है ना कि कंप्रेसर मोटर जब चल रहा है और चलते चलते अगर आवश्यकता से ज्यादा गर्म होता है तो अपने आप उसे ये बंद कर देता है, यानी अपने से बंद हो जाता है। कंप्रेसर मोटर जलने की संभावना, यानी जलने की समस्या नहीं होगी। तो ये जो अगला पॉइंट है ये आता है कंप्रेसर के कॉमन में। अब देखिए कॉमन में जोड़ने के बाद बात करें, अब हमारे जो फेस का कनेक्शन है उसको, ये जो फेस की सप्लाई है ना, ये जो बल्ब में गया हुआ है ना, यही फेस यहां से हम एक तार इसमें से लिया गया होता है और इसको जोड़ा कहां जाता है जानते हैं? इस रिले वाले पॉइंट में। इसी रिले का ये जो पॉइंट है ना, इसके अंदर पोल पॉइंट इसको बोलते हैं, इसी में जोड़ा जाता है। अब जोड़ने का मतलब देखिए इसके अंदर जितने भी तार है ना, कहीं पर भी, चाहे वो डोर स्विच में जोड़ना हो, ओएलपी में जोड़ना हो, रिले में जोड़ना हो, थर्मोस्टेट में जोड़ना हो, कहीं पर तार में जोड़ नहीं होता है, मतलब दो तार जोड़ करके लपेट दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर जगह पिन बनी होती है, थिम्बल बना होता है, थिम्बल के ऊपर रबड़ भी लगा होता है। तो यहां पर ऐसे इस प्रकार से थोड़ा सा रबड़ लगा होगा और ये जो रबड़ है ना, ये दिक्कत नहीं करेगा। इसको हम क्या करेंगे, रबड़ को आसान तरीके से पकड़ के खींच लेंगे तो वो आसान तरीके से बाहर निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और देखिए अब हम रिले को क्या करेंगे, रिले कहां लगा होता है? ये जो रिले लगा होता है ना, ये जो दोनों पॉइंट है इसके अंदर दो छिद्र बने होते हैं छोटे छोटे, और ये जो दोनों पॉइंट होते हैं ये कंप्रेसर के इसी रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट में लगते हैं। इसके अंदर दो पॉइंट बचे ना, एक कॉमन होता है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। देखिए रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा है ना, ये भी हमें कंफर्म करना चाहिए, तो इसको हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर से हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाए हुए हैं। तो अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं भी है ना, तो आप इसको चेक बिना किए भी ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि रिले जो होता है ना, उसमें किधर रनिंग किधर स्टार्टिंग है, कंप्रेसर के हिसाब से सेट होता है, फिट होता है, कंप्लीट होता है, कंफर्म होता है। और बस क्या करना है, अब इस रिले को उठा के इस पे जब लगाएंगे ना, तो ये जो रिले का दोनों छिद्र है ये कंप्रेसर के दोनों पिनों पर जाकर के बैठ जाएगा और ये हमारा कंप्रेसर मोटर चालू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो समस्या है। ये समस्या पहले हमारी क्या है कि इसके इलेक्ट्रिक दोष और उपाय के बारे में समझते हैं। यानी फ्रिज का जो बल्ब है वो जल रहा है, फ्रिज का बल्ब जल रहा है, लेकिन फिर भी फ्रिज जो हमारी वो ठंडा नहीं कर रही है। तो बल्ब के जलने का मतलब ये है, समझिए, देखिए बल्ब का जलना अलग बात है। बल्ब का जलना का मतलब देख पाएंगे यहां पर न्यूट्रल का कनेक्शन एक थर्मोस्टेट में गया और थर्मोस्टेट से निकल के डोर स्विच में गया, यानी ये जो सप्लाई है न्यूट्रल की वहां तक पहुंची। अब ये डोर स्विच ऑन होगी तो ये सप्लाई आउट करेगी, और जब सप्लाई आउट करेगी तो बल्ब तक पहुंचेगा और बल्ब से लाइट यहां पे फेस जा ही रहा है डायरेक्ट। तो बल्ब का और कंप्रेसर का कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कंप्रेसर मोटर नहीं चल रहा और बल्ब जल रहा है, तो ये गलत बात नहीं, ऐसा हो सकता है, ये सही है। लेकिन इसमें देखिए दिक्कत कोई भी नहीं है कि बल्ब जल रहा है और कंप्रेसर नहीं चल रहा है, क्योंकि कंप्रेसर का कनेक्शन ही अलग है ना। और कंप्रेसर नहीं चल रहा है का क्या क्या कारण हो सकता है? या तो देखिए पहला कारण तो सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं, कंप्रेसर खराब हो सकता है। कंप्रेसर अगर सही है तो क्या होगा कि इस ओएलपी में सप्लाई नहीं आ पा रही हो। देखिए ये जो थर्मोस्टेट है ना, अगर थर्मोस्टेट बंद रहेगा तो भी कंप्रेसर मोटर नहीं चलेगा, और थर्मोस्टेट चालू होने के बाद भी अगर ओएलपी खराब है तो भी कंप्रेसर नहीं चलेगा। क्योंकि ये समझिए जो न्यूट्रल की सप्लाई है ना, यहां से देख पाएंगे सबसे पहले थर्मोस्टेट में गई है, स्टेट जब चालू होगा ये सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आउट करेगा और उसके बाद लाइट निकल के जाएगी ओएलपी तक। अब जब ओएलपी भी सप्लाई को आउट करेगी तभी तो सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आएगी और फिर कॉमन में पहुंचेगी। अगर ओएलपी सप्लाई को न आउट करे तो कॉमन तक न्यूट्रल की सप्लाई नहीं पहुंचेगी, इसलिए कंप्रेसर मोटर जो है वो नहीं चलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि थर्मोस्टेट अगर खराब रहेगा या फिर बंद रहेगा तो भी हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा, ओएलपी खराब हो जाएगा तो भी हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। अब देखिए अगर ओएलपी खराब है तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं, ये भी हम अभी आपको बताएंगे, या फिर कैसे हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो फेस की सप्लाई है ये कहां लगी होती है, इस रिले वाले पॉइंट में। रिले के अंदर दो छिद्र बने होते हैं ना, रनिंग और स्टार्टिंग। अगर रिले के अंदर क्या होता है ना कि एक प्लंजर नाम की पत्ती लगी होती
होती है जिसका कार्य होता है कि रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मारता है और कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करता है। ये कंप्रेसर देखिए बिना शार्ट मारे स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मारता है और स्टार्ट होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये शार्ट मारने के बाद ये जो प्लंजर नाम की पत्ती है ये हट जाती है। अगर ये हटे न तो कंप्रेसर गर्म होने लगेगा, लेकिन और अगर ये हट जाए या फिर कभी कभी अगर ये शार्ट ही ना मारे तो कंप्रेसर मोटर स्टार्ट नहीं होगा। तो इस रिले में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए अगला जो हमारी इसमें समस्या क्या थी कि फ्रिज का कंप्रेसर चल रहा है और ठंडा नहीं हो रहा है। यानी अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि नहीं फ्रिज जो हमारी है वो कंप्रेसर मोटर उसका चल रहा है, यानी ये ऑन हो रहा है, लेकिन फिर भी फ्रिज ठंडा नहीं कर रही है। तो देखिए अगर कंप्रेसर चल रहा है और फ्रिज ठंडा नहीं कर रही तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका सीधा मतलब है ना कि इसका जो भी प्रॉब्लम है वो गैस से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड मतलब देखिए उसमें गैस का प्रवाह नहीं हो पा रहा है, वो चोक हो सकता है। यानी अगर चोक होगा तो उसकी ये पहचान होती है कि पाइपों पे कहीं बर्फ वगैरह जमी दिखाई देगी, या फिर फ्रिज कम ठंडा करेगी तो वो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित नहीं है, वो मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। उसमें क्या है कि वो गैस जो है कहीं पे इकट्ठा हो गई है, पाइप कहीं पे जाम हो गई होगी जो गैस को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो ये इस प्रकार की समस्या हो सकती है जब फ्रिज का कंप्रेसर मोटर चलेगा और फ्रिज ठंडा नहीं करेगी। तो अगला जो हमारा प्रॉब्लम है कि फ्रिज का कंप्रेसर नहीं चल रहा और ठंडा नहीं कर रही है, तो नहीं चलने में यही कारण हो सकते हैं हमारा थर्मोस्टेट, या फिर ये हमारा रिले, या फिर ये हमारी ओएलपी। और अगला प्रॉब्लम हमारा ये था कि फ्रिज का कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है, हम पता कैसे करें। तो देखिए फ्रिज का जो कंप्रेसर मोटर है जब हम चालू करते हैं ना, फ्रिज में जब सप्लाई देते हैं तो ये चालू है या नहीं चालू है कैसे पता करें? तो कंप्रेसर के ऊपर आप हाथ रख के चेक कर सकते हैं। देखिए जब हाथ रखेंगे ना तो थोड़ा ये वाइब्रेट करेगा, लेकिन हाँ कभी कभी ये जब सप्लाई दिया जाता है ना तो वाइब्रेट नहीं करता, लेकिन दोनों के वाइब्रेट करने में डिफरेंस है। अगर आप मिस्त्री हैं तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। एक चालू कंप्रेसर को देखिए कि किस प्रकार से वाइब्रेट करता है, और अगर कंप्रेसर खराब हो जाता है ना तो भी सप्लाई देने के बाद कभी कभी वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने का मतलब कंप्रेसर शट बैक होता है। शट बैक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो मोटर लगे होते हैं ना वो जाम हो जाते हैं। जाम हो जाते हैं यानी वो चलने की कोशिश तो करते हैं और चल नहीं पाते हैं, और जब चल नहीं पाएंगे तो वो वाइब्रेट करते हैं, यानी कुछ मतलब हल्की सी आवाज भी करते हैं। उस पर रख के हम चेक कर सकते हैं। और देखिए क्या होता है जानते हैं, कंप्रेसर में 3 लाइनें होती हैं, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। तो होता क्या है कभी कभी अगर इसकी कोई पाइप जाम हो जाए, और इतनी जाम हो जाए कि ये कंप्रेसर चले और गैस को एक साइड से खींचे नहीं और ना ही दूसरी साइड से फेंके, यानी पाइप अगर बंद हो जाएगी तो जब ये कंप्रेसर मोटर चलेगा गैस को फेंक नहीं पाएगा, फिर भी ये फेंकेगा तो क्या होगा कि ये वाइब्रेट करेगा, यानी जितना काम ये करना चाह रहा है उतना कर नहीं पा रहा है। तो इसकी पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे, आप क्लैंप मीटर से इसका एंपियर चेक कर सकते हैं। एंपियर का मतलब क्या हुआ कि ये कितनी लाइट ले रहा है ये चेक करिए। देखिए जो हमारी फ्रिज होती है, गैस जब चार्ज होती है नॉर्मल तरीके से 1 एंपियर या फिर 1.1 एंपियर के लाइट पे चलती है। लेकिन ये क्या होगा कि अगर ये फ्रिज जो है इसकी पाइपें जो है वो जाम होगी, यानी फ्रिज वाइब्रेट कर रहा है लेकिन फिर भी ठंडा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइपें जाम होगी। तो उस अवस्था में क्या होगा, 1.1 एंपियर से अधिक लेगा, मतलब 1.25 एंपियर के करीब लेगा या 1.5 एंपियर से ऊपर ही लेगा। 2 एंपियर 2.5 एंपियर तक चला जाता है जब ज्यादा लोड इस पे पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसके अंदर कि ये कंप्रेसर मोटर जो वो चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, हम कैसे उसको चेक कर सकते हैं। अगला जो हमारी प्रॉब्लम है, देखिए कंप्रेसर तक लाइट पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। यानी बेसिक सी समस्या ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे कंप्रेसर तक पता नहीं लाइट ही पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच रही। यानी हम क्या करते हैं, फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, बल्ब जलता है, हमको लगता है कि लाइट पहुंच रही है। देखिए अगर दरवाजा बल्ब जल रहा है ना तो कंप्रेसर तक वैसे वास्तव में लाइट तो पहुंच ही रही है, लेकिन रिले ओएलपी उसको आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाली बात रुकती है। तो कंप्रेसर मोटर जो है वो हमारा वहां तक लाइट पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है, चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, एक मेन लीड का प्रयोग कर सकते हैं। मेन लीड या फिर नॉर्मल एक होल्डर लीजिए, बल्ब लीजिए और उसको लगा करके क्या करिए, चेक करिए कि यहां तक लाइट आ रही कि नहीं आ रही है। और चेक करने का मतलब कहां चेक करेंगे, एक तो ये जो रिले के अंदर जो तार लगा है ना, इसके ऊपर थिम्बल लगा होगा, वो प्लास्टिक का लगा होगा रबड़, तो उस रबड़ को हटा देना है और एक तार इस पे रखना है और दूसरा तार रखना है अपने ओएलपी पर। ओएलपी भी आपको वहीं पे मिलेगी जो कंप्रेसर के कॉमन के पास होगी, तो वहीं पर ओएलपी पे रखना है। दोनों पे रखिए, बल्ब देखिए जल रहा है कि नहीं जल रहा है। देखिए यहां पे सीरीज बन के लाइट नहीं आएगी, सप्लाई पूरी कंप्लीट आएगी और बढ़िया तरीके से वो जलेगा, तो पूरा उसको जलना चाहिए। तो अगर वो जल रहा है तो समझिए लाइट तो यहां तक तो कम से कम आ ही रही है। अब यहां तक लाइट आ रही है फिर भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, रिले और ओएलपी को हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमारी समस्या थी रिले ओएलपी खराब तो नहीं है, यानी ये रिले खराब तो नहीं है या फिर ओएलपी खराब तो नहीं है। अगर इसको हम डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं, मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दूसरा है नहीं और फिर भी आप इसको चेक करना चाहते हैं हर हाल में, तो कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए
नॉर्मल चेक करने का तरीका तो ये है कि कंप्रेसर को हम डायरेक्ट चालू करें। डायरेक्ट यहां पे चालू करने का तरीका ये कि ओएलपी को हम अलग से बड़े आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जो थर्मोस्टेट से सप्लाई आई हुई है ओएलपी में ना, तो ओएलपी में क्या हुआ, एक से इन हुआ है, दूसरे से दूसरा जो पिन है वो तो डायरेक्ट ये ओएलपी इसमें कॉमन में लग जाती है। लेकिन अगर हम चाहें तो ये जो तार है ना, जो ओएलपी में ऊपर लगा हुआ है, इस तार को ओएलपी से बाहर निकालेंगे और यही जो तार है इसी का पिन सहित लेके आएंगे, डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ देंगे। डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ने से क्या मतलब हुआ कि बस ये हीटिंग को कंट्रोल नहीं करेगा ना, कंप्रेसर मोटर चलेगा लेकिन ये हीटिंग को कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब कंप्रेसर अगर आवश्यकता से ज्यादा गर्म होगा तो भी ये बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। तो डायरेक्ट इसको हम यहां से चला सकते हैं, इस ओएलपी को निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, इसको हम अलग कर देंगे, डायरेक्ट चालू करके देखेंगे। हाँ, अगर डायरेक्ट चालू करने से चल गया और ओएलपी लगाने से नहीं चल रहा है तो भी हम कंफर्म कर लेंगे हाँ ये ओएलपी जो है वो हमारी खराब है, यानी डायरेक्ट चलाने से चल रहा है। तो ये हमारी समस्या हो सकती है ओएलपी की। अब बात रही रिले की, हम कैसे चेक करें? देखिए, रिले को जो चेक करना है ना, उसको हम सीरीज से ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि रिले का जो चेकिंग है ना वो अलग तरीके का, इसको निकाल के एक हम सीरीज का होल्डर बल्ब लेकर के चेक कर सकते हैं। तो रिले के चेकिंग कैसे, वो इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, उसमें हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। जो भी आपको वीडियो चाहिए ना, बस इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग और उसके आगे एमआई टेक्निकल लिख देंगे तो आपको मिल जाएगी। देखिए, इलेक्ट्रिक चेकिंग का मतलब अगर नॉर्मल सीधे बता दें तो क्या करना है, सीरीज का एक तार यहां पे पोल पॉइंट पे रखना है और दूसरे तार से इन दोनों पे चेक करना है। तो जब ये रिले सीधे पोजीशन पे होता है तो कंटिन्यूटी एक में बताता है, और जब रिले को हम पलट देते हैं तो कंटिन्यूटी दोनों पर बताने लगता है। पलटने के बाद दोनों पे क्यों बताता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्लाई है ना ये आकर के इसमें टच हो जाती है, यानी दूसरे पॉइंट में टच हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सप्लाई दोनों पर बताने लगता है। तो देखिए, अगली समस्या जो हमारी कि वो लाइट पूरा है या नहीं है, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, क्या होता है, गांव में बहुत सारी समस्याएं, ये सबसे बड़ी आती है कि लाइट पूरा होती नहीं है। और लाइट जब पूरा नहीं रहेगी ना, देखिए जो हमारी फ्रिज होती है उसको कार्य करने के लिए 220 वोल्ट की लाइट पूरा कम से कम चाहिए। 220 से 230 वोल्ट तक रहे तो भी लाइट में दिक्कत नहीं है, लेकिन 220 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 220 का मतलब 210 तक भी कोई बात नहीं है, लेकिन 200 से नीचे कभी कभी आ जाता है, 180 वोल्ट किसी किसी गांव में लाइट रहती है, तो क्या होता है उस जगह पे ऐसी समस्या ये आती है कि कंप्रेसर मोटर जो वो गर्म होने लगता है। यानी जब लाइट कम मिलेगी ना तो कंप्रेसर गर्म होता है, और कंप्रेसर गर्म होता है तो ओएलपी जो उसे कट कर देती है, और ओएलपी कट करती है तो बंद हो जाता है। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमें लाइट को सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए, या फिर हमें स्टेपलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। गांव में जब भी कनेक्शन करें, जब भी कोई फ्रिज बनाने जाए ना, तो सबसे पहले उसका स्टेपलाइजर जरूर चेक करिए, उसका वोल्टेज चेक करिए। क्या है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि वोल्टेज कम होने की वजह से क्या होता है, फ्रिज हमारी कार्य नहीं कर पाती है, और उसीलिए जो कंप्रेसर मोटर वो कार्य भी नहीं करता, या फिर लाइट कभी कभी ज्यादा होती है तो भी इससे दिक्कत है। तो लाइट जो इसके 220 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट या 250 वोल्ट मैक्सिमम होना चाहिए, उतनी वोल्ट तक ये बढ़िया तरीके से कार्य करती है। अगला जो हमारी समस्या ये है, देखिए इसमें कि कंप्रेसर मोटर जो है वो गर्म हो जा रहा है। अगर ऐसी भी समस्या आती कभी कभी ना कि जो हमारा कंप्रेसर मोटर है फ्रिज का वो गर्म हो जा रहा है, यानी ये जो कंप्रेसर है वो गर्म क्यों होता है ये सब है। अगर देखिए कंप्रेसर गर्म हो रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि कंप्रेसर के अंदर जानते हैं ना कि तेल पड़ता है, वो जो तेल होता है पॉलिस्टर ऑयल 48 नंबर फ्रिज के अंदर पड़ता है। कंप्रेसर के अंदर तेल क्यों पड़ता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जैसे हमारे बाइक के अंदर मोबिल पड़ता है ना, तो मोबिल का कार्य क्या होता है, ऐसा नहीं कि नई गाड़ी मोबिल से चलती है, लेकिन मोबिल पड़ता क्यों, इंजन को रिफ्रेश होने के लिए। उसी तरह से इस कंप्रेसर को रिफ्रेश होने के लिए इसके अंदर तेल पड़ता है, जो कि इसके अंदर जैसे पिस्टन है, सिलेंडर है, तो वो क्या हो रिपेयर होते रहे। जैसे साइकिल के चैन में भी तो तेल डाला जाता है ना, उससे क्या होता है वो रिपेयर होते रहता है। उसी प्रकार से कंप्रेसर के अंदर भी तेल प्रयोग किया जाता है। अगर ये तेल किसी कारण खत्म हो जाता है तो क्या होता है, कंप्रेसर मोटर गर्म होने लगता है। जैसे जिस प्रकार से गाड़ी के अंदर मोबिल खत्म हो जाए तो उसका इंजन गर्म होने लगता है, उसी प्रकार से यहां पर ये भी तो इसका इंजन है ना, तो इसके अंदर अगर जो इसका पॉलिस्टर ऑयल है वो अगर खत्म हो जाएगा, ये कंप्रेसर मोटर क्या होगा, गर्म होने लगेगा। तो ये भी एक समस्या, और कंप्रेसर गर्म होगा तो ओएलपी कट करेगी, ओएलपी कट करेगी तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, ये भी एक समस्या है। इसके अलावा देखिए, इसको हम चेक कहां से कर सकते हैं, बस कंप्रेसर अगर जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है तो यही 2-3 कारण उसके होते हैं कि या तो लाइट कम होगी, या फिर लाइट अधिक होगी, या फिर उसके अंदर तेल खत्म हो गया होगा, या फिर आप समझिए कि कंप्रेसर ही खराब हो रहा है, या फिर ये जो रिले है ये शार्ट मारने के बाद अलग सप्लाई को नहीं कर रहा है, यानी डायरेक्ट हमेशा शार्ट ही रहने दे रहा है, यानी रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मारने के बाद इसके अंदर जो प्लंजर नाम की पत्ती होती है वो हट जाती है, लेकिन अगर वो न हटे तो भी ये कंप्रेसर मोटर क्या होगा, गर्म होगा। अगली जो हमारी देखिए प्रॉब्लम है वो है कि फ्रिज जो है ऑन होकर बंद हो जा रही है, यानी कोई कहता नहीं फ्रिज हमारी चल रही है, चलते चलते थोड़ी देर में बंद हो जाती है। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे बड़ी समस्या ये फ्रिज कंप्रेसर चल रहा है, चलने के बाद थोड़ी देर में बंद हो जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो कंप्रेसर मोटर है, वही समझिए पहली प्रॉब्लम ऑयल की
की है, यानी चलने के बाद चालू तो हो रहा है लेकिन फिर बंद हो जा रहा है, मतलब ऑयल खत्म हो गया। ऑयल खत्म होने का मतलब हमने आपको बताया कि कंप्रेसर गर्म होगा, गर्म होगा तो ओएलपी कट करेगी। अगर आप चाहे तो इस अवस्था में ये जो सप्लाई है ना, ये जो कॉमन का पॉइंट है, डायरेक्ट लेके आए और कॉमन में जोड़ दें। इससे क्या होगा, डायरेक्ट अगर कॉमन में जोड़ेंगे तो कंप्रेसर मोटर स्टार्ट तो हो जाएगा और कभी बंद भी नहीं होगा गर्म होने से, लेकिन क्या होगा, कभी भी जल सकता है, खराब हो सकता है। जब ये जल जाएगा ना तो इसमें देखिए पूरा कंप्रेसर को हमें चेंज करना पड़ेगा। ये जो ओएलपी है ना, सुरक्षा के लिए तो लगाई जाती है, तो ओएलपी के अगर डायरेक्ट कर देंगे तो कंप्रेसर मोटर जल जाएगा लेकिन बंद नहीं होगा, लेकिन चालू रहेगा हमेशा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट इसको लगा करके चेक कर सकते हैं। कंप्रेसर मोटर गर्म चलने के बाद थोड़ी देर बाद अगर बंद हो जा रहा है तो पहली समस्या हमारी यही है कि ओएलपी जो है वो कट कर दे रही है, और कट करने का कारण क्या है, कंप्रेसर मोटर जो अधिक गर्म हो रहा है, इसके अंदर तेल नहीं, या फिर लाइट कम या ज्यादा है, ये भी एक समस्या हो सकती है। जो फ्रिज चालू तो होती है लेकिन चालू होने के थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। देखिए और भी इसमें सवाल या सुझाव रह गए हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम एक एक कमेंट का जवाब देते हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। और आपके हर एक कमेंट पे हम एक नई वीडियो क्रिएट करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।